टुडे वी विल बी सॉल्विंग द मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं फेज 1 का जो बैरिया का कराची में लाहौर में टेस्ट हुआ है, तो एडवांस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन उसके अंदर आए हैं क्विकली हम उनको आज को जो है वो सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के साथ साथ दो स्टूडेंट्स वर अप्लाइंग इन CS एंड IT, दे विल ऑल्सो बी हैविंग नॉट ओनली दे विल बी हैविंग द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बड़ा थॉरली चैनल पे भी करवा चुका हूँ। और उसके साथ साथ आपके पास एडवांस मैथ्स भी आएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि एडवांस मैथ में फेज़ 1 में ज़्यादा कहाँ से चीज़ें आई हैं, तो ज़्यादा चीज़ें फंक्शन से मुझे स्टूडेंट्स ने बताया आई हैं। सेकेंडली इंटीग्रल से एक से दो क्वेश्चन आए हैं और डेरिवेटिव्स में से। खैर एडवांस मैथमेटिक्स ओवरऑल क्वेश्चन ये आपके पास मैंने बताया हुआ है कि 9 to 10 होते हैं एट मैक्स, क्योंकि फिजिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स मिला के एक ही सेक्शन में आपके पास आता है। सो फंक्शंस, इंटीग्रल्स, उसके साथ डेरिवेटिव्स। लेकिन ज़्यादा जो मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि जी फंक्शन से हमसे चीज़ें पूछी गई थी, उसके साथ साथ हमसे जो है वो लिमिट्स पूछे गए हैं पेपर के अंदर। फिर उसके बाद जो है स्लोप के एक दो क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन जो थे दे वर रिलेटेड टू द लाइन एज वेल, और सर्कल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इनफैक्ट उसमें बल्कि सर्कल की इक्वेशन ही यूज नहीं करनी थी, उसके अंदर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के सर्कल का रेडियस निकालना था। सो ज़्यादा जो कंटेंट है एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर वो इन सेक्शन से पूछा गया है। सो द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग इन बैरिया कराची कैंपस, लाहौर कैंपस एंड इस्लामाबाद के कैंपसेस में, CS में, IT में, या इससे रेलेवेंट फील्ड्स के अंदर अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्दो भी अगर हम स्प्रिंग 2025 की बात करें तो CS IT ही सिर्फ ऑफर हुआ है। लेकिन अगर आपका AI का टेस्ट है, अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टेस्ट है, अगर आपका इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स का टेस्ट है जो बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह ऑफर करती हैं बैरिया, या आपका रोबोटिक्स इंटेलिजेंट सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है। सो मैथमेटिक्स में इन 6 जो आप कह सकते हो कि चीज़ों को 6 टॉपिक्स में से चीज़ें जो है वो ज़्यादा जो है वो पूछी गई हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्वेश्चन शफल होके आते हैं, चेंज होके आते हैं। एक पूल ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें से बैरिया के CBD के अंदर क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर अपेयर होते हैं। एवरी कैंडिडेट हैज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एवरी कैंडिडेट एट डिफरेंट स्लॉट्स हैव डिफरेंट टेस्ट, ऑल्दो डिफिकल्टी लेवल उनका मोर और लेस सेम होता है। सो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो CBD क्वेश्चंस हैं, उसके CBD के अंदर पूल ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर चीज़ें आपके पास चूज होकर स्क्रीन के ऊपर आती हैं। सो रैंडमली या शफल होकर क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास क्या है रिलेटेड टू, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताया है कि एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसके अंदर जो है वो हमसे लिमिट्स पूछी गई, लिमिट्स अप्लाई की गई थी और इंटीग्रल का क्वेश्चन था। सो मोर और लेस वो क्वेश्चन ऐसा था कि 4x³ dx था। सो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 तो कांस्टेंट है, x 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आपके पास, 4 और 1 आ जाएगा। सो 4 के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा। आप अपर लिमिट प्लग इन करोगे माइनस लोअर लिमिट कर दोगे। सो 4 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 है। सो 4 की पावर 4 आपने निकाल लेनी है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा, तो 64 को आप 4 के साथ करोगे तो 256 आएगा। सो 4 4 जा 16 का 6 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, सो 256 आ जाएगा। मैंने करके बता दिया। सो दिस इज 256, 1 की पावर 4 विल रिमेन 1, सो दिस विल बी 2 की पावर 55 ही रहेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जिसका बारे में मेरे से क्वेश्चन स्टूडेंट ने डिस्कस किया कि जी एक मिक्स्ड इक्वेशन थी लाइन की, और आपसे ये पूछा गया था कि आप इसका स्लोप बता दें। सो 4x + 2y - 3 इज इक्वल टू 0 है। फिर बता रहा हूँ मेरी अपने पास पेपर रिलीज नहीं करता है, स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर मैंने क्वेश्चन ऐड अप किए हुए। सो शफल होके क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट लेके जाएं। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आई विल टेक 4x ऑन द अदर साइड, -4x हो जाएगा, 3 ऑन द अदर साइड तो +3 हो जाएगा। तो दिस इज 2 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -4x/2 आ जाएगा, +3/2 आ जाएगा। तो दिस इज -2x +3/2 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू mx + c वाली फॉर्म से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, जो कि आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप कंपेयर करने के लिए क्या नेसेसरी होता है कि y का कोफिशिएंट शुड बी 1। सो y का कोफिशिएंट मैंने 1 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था। सो x के साथ आपकी स्लोप आ जाती है। सो द स्लोप हेयर m हेयर इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेलिवेंट था रिपीटेड क्वेश्चन में से एनालिटिकल ज्योमेट्री से ही आया हुआ, तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। भाई साहब जितने भी मैंने
लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लेना। मैंने इन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, क्योंकि ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स जब से बैरियर की प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एडवांस मैथमेटिक्स में मोर लेस वो इन्हीं टॉपिक्स को छेड़ता है, तो मैंने थॉरली इनके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए में, आपने जाके देखने हैं। सो देयर वाज एन इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक इक्वेशन गिवन थी, उसमें एक पॉइंट गिवन था 1,3 या समथिंग एल्स, ऑल्दो आपने कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। पूछा यह जा रहा था कि द गिवन पॉइंट इज ऑन द लाइन, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया हुआ है कि आप गिवन पॉइंट को लाइन के अंदर प्लग इन करोगे, अगर आंसर आपका एक्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है तो द पॉइंट इज ऑन द लाइन। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है द पॉइंट इज अबव द लाइन, अगर आंसर आपका नेगेटिव आता है दो इन दैट केस द पॉइंट इज लाइज बिलो ऑन द लाइन। तो आप कर लोगे 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 -7। सो आई विल चेक 2 प्लस 18 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, 20 में से 7 को आप निकाल लोगे, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 13। सो पॉजिटिव आंसर है। मैंने बताया कि जब भी पॉजिटिव आंसर आएगा तो द पॉइंट इज अबव द लाइन, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो द पॉइंट इज बिलो द लाइन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो क्यूब से रिलेटेड था। सो x प्लस 1/x की वैल्यू वॉज गिवन एज 3 एंड यू वर आस्क्ड टू टेल द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। सो दिस इज वेरी इजी। अलजबरा के लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारे फॉर्मूला इसके रिवाइज करवाए हुए हैं। सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि जो गिवन मेरे पास टर्म है मैं उसका क्यूब कर लूंगा दोनों तरफ। सो व्हेन आई विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो ए का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब आ जाएगा आपके पास। सो दिस इज द ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने ओपन किया है, कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने फॉर्मूला ओपन किया है। आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर यू गाइस। सो ए प्लस बी का होल क्यूब, वेरी इजी, 6-7 क्लास से आप ये बढ़ते आ रहे थे। फॉर्मूला ओपन डेक्स ए क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब ओपन होता है। आपका ये जो है ए है और ये 1/x आपका यहाँ पे बी है। एनीवेज जब फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया, x एंड 1/x विल गेट कैंसल्ड विद वन अनदर एंड यू विल बी लेफ्ट विद x, और राइट साइड पे भी आपने क्यूब किया था। सो 3 का क्यूब वाज 27 ऑन द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x और 1/x कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट के ऊपर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आपने यहाँ पे प्लग इन कर देनी है। सो x प्लस 1/x की वैल्यू वाज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट वाज 3 and these two threes will get multiplied with one another and this will be 3 3s are 9। so ये 9 हो जाएगा। so लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास you will be left with x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9 एंड राइट हैंड साइड के पास आपके पास 27 था। you need to find out the value of x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। so very easy, I will take 9 on the other side। so 27 में से आपके पास 9 चला जाएगा एंड आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा जो है इजी क्वेश्चन था 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अलजबरा से रिलेटेड इस तरह का एक और क्वेश्चन भी है बट पावर 2 के साथ पूछा गया है, अभी मैं आगे जाके उसको भी करवा देता हूँ। डेरिवेटिव पूछा गया है जी, tan x का डेरिवेटिव पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं रिपीटेड क्वेश्चन में से मैं कुछ क्वेश्चन बताऊं, सो tan x का डेरिवेटिव पूछा गया है। tan x का डेरिवेटिव इज सेकंड स्क्वायर x। दिस वाज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रिपीटेड क्वेश्चन में से अगर मैं आपको बताऊं, तो दैट वाज अलजबराइक क्वेश्चन अगेन। अलजबरा का कुछ स्टूडेंट्स का कंटेंट ज़्यादा आया था, मैं फिर बता रहा हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, शफल होके क्वेश्चन आते हैं, कोई एक कंटेंट किसी को डिफिकल्ट लगता हो, ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन उससे ना हो पाए। तो बहरहाल ओवरऑल इनका टेस्ट कोई मीडियोकर था, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। तो x की वैल्यू 2 माइनस √3 पूछी गई थी और आपसे कहा गया है कि एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू को आपने बताना है। सो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। सो इन दी सिचुएशन सबसे पहले तो आपने 1/x निकालना है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, 1/x के लिए आप रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के बजाय आप क्या करो कि अंडर रूट वाली टर्म का साइन आपने चेंज कर देना सिंपली। इसका साइन आप चेंज कर दोगे तो 2 प्लस √3 1/x की वैल्यू आ जाएगी। एज आप रैशनलाइज कर सकते हो बट अगेन इंट्रेंस टेस्ट में इतना आपके पास टाइम नहीं होता। तो दिस इज x प्लस 1/x को ऐड कर लो, x 2 माइनस √3 है, 1/x आपके पास 1/x की वैल्यू आपके पास 2 प्लस √3 है। तो दैट इज 2 प्लस √3 माइनस √3 विल गेट कैंसल, यू विल बी लेफ्ट विद 4 ऑन द राइट हैंड साइड and on the left hand side x plus 1/x की वैल्यू is 4 आ जाएगी। now to make it in the form of x square plus 1/x square, I'll be taking square on both sides।
सो राइट हैंड पे साइड पे जब स्केयर होगा सो 4 का स्केयर विल बी 16 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी। तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर यहाँ पे रह जाएगा, 16 माइनस 2 करोगे 14 आ जाएगा। तो ऐसा लास्ट स्टेप अगर इजी पीजी सा हो तो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको स्टेप्स के नहीं राइट चॉइस के मार्क करने के पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे, पेपर में मार्क्स मिलेंगे। तो क्विकली जो है उसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। एक और क्वेश्चन भी है, इंटीग्रल का जो क्वेश्चन आए हैं वो या डेरिवेटिव से वो 2 मैक्सिमम या किसी के 3 भी आए हैं। मोर और लेस ऐसे थे कि इंटीग्रल बड़ा इजी पीजी सा था और उसमें फिर लेकिन लिमिट भी पुट करने का कहा गया था। सो एक और क्वेश्चन 1 2 था और 3x स्क्वायर डी एक्स है, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर लो x क्यूब बाई 3 आ जाएगा 2 1। सो आई हैव सीन देयर पैटर्न का इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लिमिट डालनी है। अपर लिमिट डालोगे इसमें से 2 का क्यूब हो जाएगी, माइनस करोगे लोअर लिमिट 1 का क्यूब हो जाएगी, सो 8 माइनस 1 कर लोगे, आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जी फंक्शन से रिलेटेड, मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जी हमारे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन शफल होने की वजह से ज्यादा आए हुए थे। तो फंक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट से इवन और ऑड के बारे में भी पूछा गया है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इज की वैल्यू इज 3x स्क्वायर प्लस 4। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इज 3x स्क्वायर प्लस 4 है आपके पास, और पूछा यह गया है कि फंक्शन बता दो इवन है कि ऑड है। इन सच सिचुएशन आप क्या करोगे, f की वैल्यू माइनस एक्स पुट करोगे, सो 3 इंटू माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा प्लस 4। 3 इंटू माइनस एक्स का स्केयर करेंगे 3x का स्केयर हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। तो इन दिस केस इन द सिचुएशन जब आप एफ ऑफ एक्स के अंदर x की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करो और वो वापस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन इवन होता है। सो दिस इज एन इवन फंक्शन। ऑड कब होता है, कंडीशंस बताई हुई है, लेक्चर को जाके देखना, थॉरली कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके जाओ ताकि चीजें आपके लिए कवर्ड अप हो जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लिमिट्स पूछी गई हैं, सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन होगी इस क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो रिपीटेड क्वेश्चन में से, दैट इज लिमिट साइन ऑफ 9 ऑफ एक्स बाय एक्स गिवन था, लिमिट एक्स अप्रोच करी थी 0 को। आपसे ये पूछा गया है कि इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करके चॉइसेस आपसे आगे पूछी गई थी। तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि जो चीज़ आपके पास यहाँ पे आर्गुमेंट में पड़ी होती है वही आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में पड़ी हुई होनी चाहिए। सो मैं 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 9 से मैं डिवाइड भी करूंगा, ये 9 इधर चला जाएगा। सो 9 लिमिट साइन 9x डिवाइडेड बाय 9x आ जाएगा, x अप्रोच टू 0 करेगा और ये आ जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू 1 आ जाएगी। 9 इंटू 1 करेंगे 9 आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन था जी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि स्टूडेंट ने कहा कि बड़े सिंपल से दो फंक्शन थे लेकिन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा गया था। सो एफ ऑफ एक्स को जो है ना इसने कहा था कि एक्स स्क्वायर था, मैंने उसको क्यूब कर लिया। आपके पास अगर स्क्वायर का आएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स साथ गिवन था लाइक दिस एक्स प्लस 3 समथिंग, और आपसे पूछा गया था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताना है आपने। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताना है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब आप बताओगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स में आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी है। सो एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स का क्यूब है, इसमें जब मैं जी ऑफ एक्स पुट करूंगा सो एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3 आ जाएगा। सो एक्स प्लस 3 का होल क्यूब आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस अभी मैंने यूज भी किया है आपको 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी है, ये आपके पास x प्लस 3 है यहाँ पे, प्लस बी का क्यूब, सो 3 का क्यूब आ जाएगा। तो आपके पास आंसर वहाँ पे आ जाएगा, डैट इज एक्स क्यूब प्लस 9x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 27। देख लीजिएगा आगे फर्दर ओपन हुई हुई है ब्रैकेट, या यहीं तक है, अगर फर्दर भी ब्रैकेट ओपन हुई है तो कितना मुश्किल नहीं है, ओपन है करके एक स्टेप और ही करना होगा, डैट इज 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27। तो या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या इस फॉर्म में वहाँ पे आंसर चॉइसेस में होना चाहिए या होगा आपके पास। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो लास्ट क्वेश्चन भी इवन ऑड पूछा गया था। सो इवन और ऑड की बातें थी। क्वेश्चन नंबर 12 है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, बाय द वे ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली हमने रिपीट किया हुआ है अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज का डिफरेंस था। पूछा गया कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन कर दोगे, सो माइनस एक्स की पावर 2/3 करोगे, -7 आ जाएगा। माइनस एक्स का पहले स्केयर कर लें, देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने स्केयर पहले ले लिया, 1/3 ऊपर आ जाएगा, सो -7। सो माइनस एक्स का स्केयर करोगे तो एक्स का
प्लस हो जाएगा स्केयर 1/3 माइनस 7, so this will be x की पावर 2/3 माइनस 7. so this is your answer. so फंक्शन आपसे इवन और ऑड का पूछा गया था. तो ओवरऑल आपसे किस किस का पूछा जाता है एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर, मैं बता देता हूँ कि मोस्टली जो ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स स्टूडेंट जो मेरे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी फीडबैक के ऊपर मैंने ज़्यादा नोटिस किया है कि फंक्शन, इंटीग्रल्स, लिमिट्स, सर्कल, स्लोप, लाइन और डेरिवेशन अच्छा जाता है. अच्छा, बाय द वे सर्कल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बल्कि वो इतना इजी था कि वो डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व हो रहा था. सो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ मैंने फॉल्ट 2024 के ऐड किए हुए हैं, वो जाके लाजमी आप देखिएगा. एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वो कहता है कि भाई सर्कल का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और एक पॉइंट सर्कल के ऊपर और उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ आपके पास गिवन थे. पूरा था कि सर्कल का रेडियस बता दो. तो बहुत इजी है, सर्कल का रेडियस कैसे आप निकालोगे, ये तो दोनों पॉइंट्स हैं, इनका आप डिस्टेंस निकालोगे, यानी इस लाइन की लेंथ आप निकालोगे. तो ओ और इसको लेट से पॉइंट बी में कहता हूँ, सो ओ बी डिस्टेंस लगा लेना है आपने, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है. सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा. एक्स में से एक्स को माइनस करोगे 2 - 1 का स्केयर कर लोगे, प्लस वाई में से वाई को माइनस करोगे 5 - 3 का होल स्केयर करके होल अंडर रूट कर लोगे. 2 - 1 का स्केयर 1 का स्केयर इज 1, 5 - 3 इज 2, 2 का स्केयर आ जाएगा, सो अंडर रूट 5 आपके पास आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन रेडियस निकालने का पूछा गया था. तो अ फ्यू ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है. बाकी नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह आपको एडवांस मैथमेटिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं फर्दर, वो भी सॉल्व करवाऊंगा. टिल देन आप लोगों ने करना क्या है कि फंक्शंस के, इंटीग्रल्स के, प्रोबेबिलिटी के और डेरिवेटिव्स के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं वो वन शॉट लेक्चर्स हैं. आप 40 मिनट 30 मिनट्स का लेक्चर है तकरीबन, उसमें से हर एक मेथड ही करवाया हुआ है ताकि आपकी 100% इंशाल्लाह उससे प्रेप हो जाए. Like, comment, and subscribe.